हमारा सोलर सिस्टम बहुत ही बिजी जगह है, जहां पर कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स और दूसरा स्पेस डिब्री भरा पड़ा है। ये ऑब्जेक्ट्स लगातार मूव करते रहते हैं और कभी-कभी एक दूसरे से टकरा भी जाते हैं। ये स्पेस रॉक्स अलग अलग शेप्स और साइजेस के होते हैं। कुछ गोल होते हैं, कुछ अनियमित आकार के होते हैं और कुछ तो इतने अजीब होते हैं कि उन्हें देखकर हैरानी होती है। कुछ तो पेबल्स जितने छोटे होते हैं और कुछ माउंटेन्स जितने बड़े। इनकी कॉम्पोजिशन भी अलग अलग होती है। कुछ मेटल रिच होते हैं तो कुछ कार्बन रिच। वैसे तो ज्यादातर ऑब्जेक्ट से अर्थ को कोई खतरा नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे प्लैनेट के पाथ को क्रॉस करते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स हमारे लिए पोटेंशियल थ्रेट बन सकते हैं। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स या NEOs कहा जाता है। ये ऑब्जेक्ट्स हमारे प्लैनेट के बहुत करीब से गुजरते हैं और कभी-कभी हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर भी कर जाते हैं। ज्यादातर NEOs हार्मलेस होते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में शूटिंग स्टार्स की तरह जल जाते हैं। ये शूटिंग स्टार्स रात के आसमान में एक खूबसूरत नजारा पेश करते हैं, लेकिन बड़े NEOs जैसे कि जिसने डायनासोर्स को मिटा दिया था, उनके कारण बहुत बड़े डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं। ऐसे इंपैक्ट्स से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, मैसिव फायर्स और सुनामीज जैसी घटनाएं हो सकती हैं। साइंटिस्ट्स का अनुमान है कि 66 मिलियन ईयर्स पहले जो एस्टेरॉयड इंपैक्ट हुआ था, उतना बड़ा इंपैक्ट हर 100 मिलियन ईयर्स में सिर्फ एक बार होता है। इस इंपैक्ट ने डायनासोर्स के साथ साथ कई अन्य स्पीसीज को भी एक्सटिंक्ट कर दिया था। हालांकि हमारे जीवन काल में इतने बड़े इंपैक्ट की संभावना बहुत कम है, लेकिन इसके पॉसिबिलिटी कॉन्सिक्वेंसेस इतने ज्यादा डेंजरस हैं कि हम इस थ्रेट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक बड़ा इंपैक्ट पूरी मानव सभ्यता को खतरे में डाल सकता है। इसीलिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज आसमान पर नजर रख रही हैं, NEOs को ट्रैक कर रही हैं और ऐसी स्ट्रैटेजीज डेवलप कर रही हैं जिससे हमारे प्लैनेट को पोटेंशियल इंपैक्ट से बचाया जा सके। ये एजेंसीज लगातार नए मेथड्स और टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही हैं ताकि किसी भी खतरे को समय रहते टाला जा सके। जरा सोचिए, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितना बड़ा एक एस्ट्रॉयड जो अंतरिक्ष में तैर रहा है, हजारों किलोमीटर्स प्रति घंटे की स्पीड से अर्थ की तरफ बरख रहा है। इसकी गति इतनी तेज है कि यह पलक झपकते ही पृथ्वी के करीब पहुंच सकता है। 400 मीटर एस्टेरॉयड का खतरा कुछ ऐसा ही होता है। यह एक विशाल चट्टान है जो पृथ्वी के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। हालांकि यह डायनासोर किलिंग एस्टेरॉयड से छोटा है, जो लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा था, लेकिन इसका प्रभाव भी कम नहीं है। लेकिन 400 मीटर एस्टेरॉयड इतना बड़ा जरूर है कि रीजनल डेवस्टेशन ला सके और ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस को ट्रिगर कर सके। इसका प्रभाव क्षेत्रीय स्तर पर विनाशकारी हो सकता है और वैश्विक स्तर पर भी असर डाल सकता है। इंपैक्ट के समय जो एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत ज्यादा होगी, मानो एक साथ हजारों एटॉमिक बॉम्ब्स फट रही हों। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होगी कि यह पृथ्वी की सतह को हिला सकती है। इसके एग्जैक्ट इफेक्ट्स कई फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे, जैसे कि एस्टेरॉयड का कॉम्पोजिशन, उसकी संरचना, स्पीड, एंगल ऑफ एंट्री और इंपैक्ट की लोकेशन। ये सभी कारक मिलकर यह तय करेंगे कि प्रभाव कितना विनाशकारी होगा। पोटेंशियल डेवस्टेशन को समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो इमेजिन करते हैं, जिसमें ये एस्टेरॉयड पैसिफिक ओशन में गिरता है, जिससे समुद्र में विशाल लहरें उठ सकती हैं, कैलिफोर्निया के कोस्ट से कुछ 100 किलोमीटर दूर। यह टकराव तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचा सकता है और समुद्री जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। जिस मोमेंट पर एस्टेरॉयड पैसिफिक ओशन में गिरेगा, उस समय जो अनइमेजिनेबल एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत बड़े अमाउंट में पानी को भाप बना देगी, जिससे कई किलोमीटर चौड़ा एक क्रेटर बन जाएगा और सराउंडिंग रीजन में एक बहुत बड़ा शॉकवेव जाएगा। लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को जैसे कोस्टल सिटीज में इतना जबरदस्त अर्थक्वेक आएगा जो ह्यूमन हिस्ट्री में पहले कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, और उसके बाद सैकड़ों मीटर ऊंची सुनामीज आएंगी। इंपैक्ट से निकलने वाली हीट से पूरे वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत बड़े वाइल्ड फायर्स भड़क उठेंगे और अपने पाथ में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देंगे।
लाखों लोग इस इनिशियल इंपैक्ट और उसके इमीडिएट आफ्टरमैथ से डायरेक्टली अफेक्टेड होंगे। इंपैक्ट के कुछ ही मिनट्स बाद इसके डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स दूर दूर तक फैलने लगेंगे। The initial shock waves will travel at incredible speeds, causing immediate destruction in the vicinity and triggering a chain reaction of natural disasters. गगनचुंबी इमारतों से भी ऊंची सुनामीज पैसिफिक रिम के कोस्ट लाइन से टकराएंगी, कोस्टल सिटीज और टाउन्स को तबाह कर देंगी और भयंकर बाढ़ का कारण बनेंगी। These towering waves will sweep away everything in their path, leaving behind a trail of devastation and flooding that will take years to recover from. लाखों लोग बेघर हो जाएंगे और अनगिनत लोगों की जान चली जाएगी। The human toll will be unimaginable, with countless lives lost and millions more displaced, struggling to find safety and shelter. इम्पैक्ट से उत्पन्न हुई इंटेंस हीट से ग्लोबल फायरस्टॉर्म्स भड़क उठेंगे, क्योंकि जलते हुए मलबे को लेकर सुपर हीटेड एयर पूरे कॉन्टिनेंट्स में फैल जाएगी। ये फायरस्टॉर्म्स कई दिनों तक धधकते रहेंगे और भारी मात्रा में स्मोक और सुट एटमॉस्फेयर में छोड़ेंगे। The fires will burn uncontrollably for days, releasing massive amounts of smoke and soot into the atmosphere, further complicating rescue and recovery efforts. Tsunamis, earthquakes और फायरस्टॉर्म्स के कॉम्बिनेशन से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपल हो जाएगा, कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो जाएगा और दुनिया भर में केओस फैल जाएगा। The combined impact of these disasters will cripple infrastructure, disrupt communication networks, and plunge the world into chaos, making coordinated response efforts extremely challenging. Section 5. A choked sky. The atmosphere in chaos. इम्पैक्ट के बाद अर्थ का एटमॉस्फेयर धूल, मलबे और धुएं से भर जाएगा, जिससे सूरज ढक जाएगा और प्लैनेट एक परमानेंट ट्वाइलाइट स्टेट में चला जाएगा। यह इम्पैक्ट विंटर महीनों तक या सालों तक भी रह सकता है, जिससे एग्रीकल्चर डिसरप्ट होगा, इकोसिस्टम्स कोलैप्स होंगे और अनगिनत प्रजातियों के सर्वाइवल को खतरा होगा। स्मोक और सुट एटमॉस्फेरिक केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके एसिड रेन भी बनाएंगे, जो वाटर सप्लाईज को और ज्यादा कंटेमिनेट करेगा और प्लांट और एनिमल लाइफ को नष्ट कर देगा। कभी नीला दिखने वाला आसमान एक हेजी रेडिश ब्राउन श्राउड में बदल जाएगा, जो अर्थ पर आई इस कैटास्ट्रोफी की याद दिलाता रहेगा।